7th August 2020, Class 8, Subject Maths, Topic Comparing Quantities, Chapter 8, Exercise 8.2, Question number 8. Date 7th August 2020, Class 8, Subject Maths, Topic Comparing Quantities, Chapter 8, Exercise 8.2, Question number 8. 7th August 2020, Class 8, Subject Maths, Topic Comparing Quantities, Chapter 8, Exercise 8.2, Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 है 8.2 एक्सरसाइज के 7 नंबर तक क्वेश्चन कल करवा दिया गया था, जिसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये सभी थे, डिस्काउंट भी, मार्क प्राइस भी, प्रॉफिट भी, लॉस भी, सब कुछ इसमें थे। अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है उन्हीं से भी रिलेटेड है। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000. The sale tax charge on it is the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. टीवी की जो प्राइस है वो है 13,000. सेल टैक्स चार्ज है उस पर 12%. अगर विनोद उसे खरीदता है तो उसे कितने पैसे देने होंगे? पहले तो आप लिखोगे द प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू, मार्क प्राइस ले लो आप, द प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू 13,000. The price of TV equal to 13,000. Sell tax charge. Sell tax charge at 12%. तो सबसे पहले फाइंड करेंगे सेल टैक्स कितना होगा। %12 ऑफ है ₹13,000. 12/100 है, डबल जीरो, ₹1,560. तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? विनोद विल हैव टू पे फॉर टीवी. अब यहाँ पे लिखोगे विनोद विल हैव टू पे फॉर ए टीवी. टीवी के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? ₹13,000 प्लस ₹1,560.
रुपीज 14,560 रुपीज। कितने पैसे देकर वो, अगर वो टीवी खरीदता है तो उसको इतने पेमेंट देने पड़ेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरुण bought a pair of skates. Arun bought a pair of skates at a sale where the discounts given was 20%. अरुण जो है वो एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदता है सेल से, जहाँ पे उसे डिस्काउंट मिलते हैं 20% की। इफ द अमाउंट ही पेज है रुपीज 1600, अगर उसके लिए वो 1600 रुपीज देता है, फाइंड द मार्क प्राइस, उसकी मार्क प्राइस बतानी है कितनी है। या तो एक्स सेलेक्ट कर लो, amount he pays for a pair of skates. Amount he pays for a pair of skates. Equal to rupees 1600। डिस्काउंट परसेंट कितनी है, डिस्काउंट परसेंट है 20%। लेट मार्क प्राइस ऑफ, mark price of skates बी एक्स, उसे एक्स रुपीज सेलेक्ट कर लिया और ये डिस्काउंट मार्क प्राइस पर दिया जाता है। डिस्काउंट कितना हो गया, 20% ऑफ एक्स, 20/100 of x, x/5। सेल प्राइस कितना हो गया इसका, for x/5। According to question, we have for x/5 equal to 1600, x equal to 1600 मल्टीप्लाई 5 बाई में 4 से ये कट गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 2000। तो यहाँ पर लिखेंगे मार्क
price of a pair of rupees 2000, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400। मैंने एक हेयर ड्रायर 5400 रुपीज में खरीदे, इंक्लूडिंग 8% वेट, जिसमें 8% जो वेट है वैल्यू एडेड टैक्स। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। अब ये बताना है कि वेट से पहले उसकी प्राइस कितनी है। इट मीन्स ये मान के चलो आप कॉस्ट प्राइस ले लो या मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो खरीदता है उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस ऑफ है सेल प्राइस ऑफ 5400, ये सेल प्राइस है। रेट ऑफ वेट लेट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर एक्स रेट इक्वल टू 8% ऑफ एक्स 100 ऑफ एक्स। अगर ये कट जाए तो काट देंगे, नहीं कटे तो ऐसे आप लिख सकते हैं 4 2 25 2x/25 सेल प्राइस आप लिखोगे इसमें। सेल प्राइस अगर नहीं लिखना है तो आप इसमें लिखोगे प्राइस। प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर इक्वल टू x माइनस 2x/25।
x by 25, 27x by 25. According to question, according to question, 27x by 25 equal to x equal to multiply 25, 27 तो ये हो गया, आंसर हो गया 5000। बिफोर है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट। तो प्राइस इक्वल टू 0 हो गया, प्राइस ऑफ वेट है, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर है, वेट एडेड है, एडेड इक्वल टू ₹5000। ये हो गया आंसर इसका। तो 10 नंबर क्वेश्चन इस तरह करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एट पॉइंट टू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। नंबर है, एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर ₹1239। एक आर्टिकल को 1239 रुपीज़ में खरीदा गया, इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें जीएसटी है। अब ₹18%, जैसा भी वेट था उसी तरह जीएसटी है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। जीएसटी वाज एडेड है या वेट वाज एडेड है, वाज लिख देना वहाँ पे। अब आप लिखोगे, सीपी लिख लो, सेल प्राइस अब इंक्लूडिंग है तो वो तो लिखेंगे। एन आर्टिकल सेल प्राइस ऑफ $1239, rate of GST equal to
GST इक्वल टू 18%. Let the price of articles be let the price of article be rupees X. GST अमाउंट ऑफ GST हो गया 18% ऑफ X, 100 ऑफ X, 9x by 50. Sell price of article equal to X plus 9x by 50. 50x plus 9x, 59x by 50. According to question, we have 59x by 50 equal to 1239, x equal to 39, 50, 59. वन 1050 तो नीचे लिखेंगे प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड. प्राइस ऑफ आर्टिकल्स price of article before a GST was added rupees 1050. तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसको ऐसे सोल्व करते हैं. इस तरह एक्सरसाइज 8.2 में जितने भी सम है वो GST से रिलेटेड हो, वेट से रिलेटेड हो या कैसे भी हो, सेल टैक्स हो, VAT वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, तो हमने ओरिजिनल प्राइस या प्राइस ऑफ द आर्टिकल इनको लेट, जब तक आप इसे लेट नहीं करेंगे ये सम आप सोल्व नहीं कर सकते. अगर आप चाहते हैं ये सम सोल्व हो तो आपने इसमें लेट करना पड़ेगा. बिना लेट करे हुए आप कोशिश करोगे तो नहीं सोल्व कर सकते. तो ऐसे जो सम होते हैं जिसमें GST हो, वेट हो, VAT वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स अगर उसमें एडेड है तो इनको इस तरह सोल्व करते हैं. और जो भी प्राइस आप लेट करोगे उनमें जो टैक्स आएगा उसे ऐड करेंगे तब जाकर वो सेल टैक्स बनता है, सेल प्राइस.
मार्क प्राइस प्लस टैक्स हो, अगर माइनस है डिस्काउंट गिवन है तो माइनस कर देंगे जब सेल बन जाएगा। मार्क प्राइस माइनस है, डिस्काउंट इक्वल टू सेल प्राइस। क्यों, इसमें इनको फाइंड अगर करना है तो आपको ऐसे ही करना होगा। मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस इक्वल टू जो सेल प्राइस है प्लस उसमें होता है डिस्काउंट। मार्क प्राइस में सेल प्राइस में डिस्काउंट ऐड होता है। अगर डिस्काउंट निकालना है, जो सेल प्राइस है उसमें से ये माइनस कर देंगे, जब हमारा ये निकल जाएगा। डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अगर हमने डिस्काउंट ही निकालना है, अगर हमें डिस्काउंट निकालना है तो मार्क प्राइस माइनस है सेल प्राइस। इस वजह से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा। परसेंटेज अगर निकालना है, डिस्काउंट परसेंट है तो डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये आपने पता होना चाहिए। अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो डिस्काउंट बाई मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया। मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, ध्यान रखना। मार्क्ड प्राइस इक्वल टू लिस्ट प्राइस, ये दोनों सेम है। मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस ये दोनों सेम होते हैं। और जितने में किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचते हैं सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट होगा। तो ये है सम। तो ये जो सम है इसका ध्यान रखना। प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं वे हमेशा ऑन दी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं वे कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, वे सेलिंग प्राइस पे नहीं होते। इसका ध्यान रखना है और इसे सोल्व करना है। तो इस तरह चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 11 आपके कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये पूरा सम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3।
आज 8.2, 8.1, 8.2 आपकी कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए।